पिछले एक साल के दौरान लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती वर्ष को संपूर्ण देश में बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व से सारा देश परिचित हो, इस उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति का गठन किया गया। आपको बता दें कि समिति के राष्ट्रीय सचिव समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने एमपी न्यूज से खास चर्चा के दौरान मां अहिल्या के जीवन और सिद्धांतों को बखूबी बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शैली चौहान और एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है समाज सेवी डॉक्टर माला ठाकुर जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम का नेतृत्व किया और अभी तक 100 से भी ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में, और किस तरह से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संभाला, क्या कुछ किया हम जानते हैं। तो अपने इस पूरे कार्यक्रम को किस तरह से संभाला और कितने कार्यक्रम हुए, उनमें से खास कार्यक्रम में से कौन से थे जो कि आपको बहुत लगे कि प्रभावशाली रहे हैं? मुझे लगता है कि इसका जो श्रेय है वो मातृशक्ति को जाना चाहिए। शहर के कोने कोने से मातृशक्ति इस कार्यक्रम के लिए लगातार लगी, विभिन्न श्रेणियों की बहनें इस कार्यक्रम के लिए लगातार लगी। किस प्रकार से बहुत बेहतर तरीके से अहिल्या माता का जो पूरा जीवन है, हम अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं, यह उसका उद्देश्य रहा। और लगातार बहनें अहिल्या माता से प्रेरणा लेकर के घर, परिवार, समाज जीवन में कैसे उसको अपने आचरण में उतार सकते हैं, इसके लिए काम करेंगी। तो ये जो आज का कार्यक्रम था, ये मातृशक्ति का कार्यक्रम था। कार्यक्रम का नेतृत्व मातृशक्ति ने किया, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था। तो जैसे आपने ऐसा बताया कि पूरा कार्यक्रम कितने अच्छे से सफल हुआ है और पूरा मातृशक्ति का योगदान है, तो क्या आज के जो युवा है वो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं अहिल्या माता की सोच से? बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरे वर्ष भर कार्यक्रम हुए, 65 लाख से अधिक लोग पूरे वर्ष भर, पूरे देश भर में इस कार्यक्रम से जुड़े। 60,000 से अधिक कार्यक्रम पूरे देश भर में हुए। लगभग 15 मई तक का यह आंकड़ा है। किस प्रकार से पूरा देश और समाज मां अहिल्या को मानता है। कई भाषाओं में नृत्य नाटिकाएं हुई, कई भाषाओं में नाट्यों का मंचन हुआ और कई भाषाओं में पुस्तकों का लेखन भी हुआ। लोकमाता अहिल्याबाई का जीवन सभी तक पहुँचे। आज की जो पीढ़ी है, जो लगातार नशे की गिरफ्त में है, सांस्कृतिक विकृतीकरण का शिकार है, कैसे लोकमाता के जीवन से प्रेरणा पाकर के अपने जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं उनका सामना कर सकती है, ये प्रयास लगातार हो रहा है। जैसे कि जो लोक माता है, उन्होंने कहीं कितने सारे मंदिर बनाए और आज वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की एक दिखाते हैं कि ये हिंदुत्व का एक परचम लहराते हैं। तो आप इसको लेकर क्या, कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत हुई है? लोकमाता की दृष्टि जो है वो अखिल भारतीय थी। अखंड भारत की कल्पना उनकी थी और किस प्रकार से पूरा जो देश है, ऐसे समय में जब मुगलों का आक्रमण हो रहा था, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे और आम हिंदू समाज जो है उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। कैसे हिंदू समाज संगठित हो सकता है, किस प्रकार से हमारी जो भावनाएं हैं उसका भी जीर्णोद्धार उसके माध्यम से हुआ है। पूरा देश धर्म और आध्यात्म के साथ ही एकजुट हो सकता है, यही उनका मानना रहा होगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, धार्मिक आधार पे, आध्यात्मिक आधार पर देश को कैसे एकजुट किया जा सकता है, इसके लिए किया। जैसे कि हमने जाना कि कैसे देश को एकजुट करने में अहिल्या माता का पूरा योगदान रहा है। और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।